लोकसभा चुनाव में बीजेपी जीत की हैट्रिक लगाने का लक्ष्य लेकर चल रही है। प्रधानमंत्री कई भाषणों में बीजेपी को 370 और एनडीए को 400 पार सीटें दिलाने का जिक्र कर चुके हैं। अगर बीजेपी इस बार के चुनाव में 400 सीटें पाने में कामयाब हो जाती है तो ये किसी इतिहास से कम नहीं होगा। राजनीति में 400 पार सीटें इंदिरा गांधी की हत्या के बाद महज एक बार कांग्रेस ही जीत सकी थी। ऐसे में लोकसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ जीत के लिए बीजेपी जीत तोड़ मेहनत तो करती नजर आ रही है, जिसके लिए उसने स्पेशल प्लान भी तैयार किया हुआ है। यूं तो हिंदी बेल्ट राज्यों में बीजेपी मजबूत स्थिति में है, लेकिन दक्षिण भारत और मुस्लिम बहुल सीटों पर जीत हासिल करने के लिए बीजेपी फ्रंट फुट से ना सही बल्कि पर्दे के पीछे से प्लान को अंजाम दे रही है। आखिर क्या है ये पूरी खबर, उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं आपके साथ अंशिका। देश में मुस्लिम आबादी करीब 15% है, जिस कारण सभी राजनीतिक दलों की नजरें मुस्लिम वोट बैंक पर टिकी रहती है। आखिर हो भी क्यों ना, क्योंकि 5 दर्जन से ज्यादा लोकसभा सीटें मुस्लिम मतदाता हार जीत तय करने के लिए मादा रखते हैं, जबकि 3 दर्जन सीटों पर निर्णायक भूमिका भी निभाते हैं। यही कारण है कि मुस्लिम वोटर्स की सियासी अहमियत को समझते हुए बीजेपी ने स्पेशल प्लान तैयार कर लिया है। दरअसल फ्रंट फुट पर बीजेपी हिंदुत्व के एजेंडे पर चुनावी बिछाव बिछाने में जुटी है, तो वहीं बीजेपी ने चुनाव से पहले कई दलों से गठबंधन किया है। गठबंधन में उन दलों को शामिल किया गया है जो मुस्लिम वोटर्स के बीच अच्छी पकड़ रखते हैं। देखा जाए तो एनडीए के साथ हाल में जुड़े एनसीपी से अजीत कुमार, आरएलडी से जयंत चौधरी और जेडीयू से नीतीश कुमार की मुस्लिम समुदाय के बीच एक अच्छी पकड़ है। खास बात यह है कि नीतीश कुमार के बीजेपी से गठबंधन के बाद भी उन्हें मुस्लिम वोटर्स का साथ मिलता रहा है। वहीं जयंत चौधरी जाट मुस्लिम समीकरण पर ही काम कर रहे थे। बीजेपी के साथ गठबंधन पर आरएलडी के मुस्लिम विधायक उनका साथ छोड़कर नहीं गए और ना ही उन्होंने कोई बागी रुख अख्तियार किया। इसी तरह अजीत पवार के साथ मुस्लिम विधायक बने हुए हैं। चुनाव के मद्देनजर अजीत पवार लगातार महाराष्ट्र में मुस्लिम वोटर्स को साधने की कोशिश कर रहे हैं। इसकी बानगी तब देखने को मिली जब रायगढ़ में एक सम्मेलन में मुस्लिमों को अपने साथ जोड़ने के लिए वो कोशिश करते नजर आए। इतना ही नहीं, मुस्लिम महिलाओं को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए मुस्लिम महिलाओं और मुस्लिम पुरुषों के लिए अलग अलग हॉस्टल बनाने, कब्रिस्तानों और ईदगाहों को अतिक्रमण से बचाने के लिए संरक्षण दीवार बनाने, उर्दू स्कूलों में टीचरों की भर्ती समेत न जाने कैसे वादे उन्होंने किए, जिससे मुस्लिमों को एकजुट करने से जोड़कर भी देखा जा रहा है। महाराष्ट्र में मुस्लिम वोटर करीब 16% हैं। यहाँ के मुसलमानों के एक तबके के बीच उद्धव ठाकरे की पकड़ भी मजबूत हो रही है। कांग्रेस, शरद पवार और उद्धव ठाकरे के एक साथ होने के चलते मुस्लिम वोटों के बिखरने की संभावना 2024 में महाराष्ट्र में तो कम ही दिखाई दे रही है। ऐसे में बीजेपी मुस्लिम वोटों को साधने के लिए खुद फ्रंट फुट पर ना आने की बजाय अजीत पवार के जरिए बैकडोर से दांव चल रही है, ताकि मुस्लिमों के एक तबके के कुछ वोटों को जोड़ा जा सके। कांग्रेस के दिग्गज नेता बाबा सिद्दीकी को इसी समीकरण के तहत अजीत पवार ने अपने साथ मिलाया है और शरद पवार के करीबी रहे नवाब मलिक भी अब उनके साथ आ गए हैं। ये तो रही महाराष्ट्र की बात। अब उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ बीजेपी को जयंत चौधरी का बीते दिनों साथ मिला, जो पश्चिमी यूपी में अच्छी पकड़ रखते हैं। उनकी पकड़ केवल जाट समुदाय में ही नहीं बल्कि मुस्लिम समुदाय में भी है। वो पश्चिमी यूपी की कई सीटों पर मुस्लिम वोटर्स निर्णायक भूमिका निभाते हैं। अगर बीजेपी मुस्लिम वोटर्स को खुलकर साधने की कोशिश करती है तो बहुसंख्यक वोट जो है एक तरीके से छिटकने की भी आशंका रहती है। यही वजह है कि सियासी समीकरण के लिए बीजेपी ने जयंत चौधरी से हाथ मिलाया, ताकि जाट वोटों के साथ मुस्लिम वोटों को भी अपने पाले में लाया जा सके। इसकी बानगी भी तब देखने को मिली जब सपा का साथ छोड़ जयंत ने बीजेपी से गठबंधन तो कर लिया, लेकिन उनकी पार्टी में मुस्लिम विधायकों ने किसी भी तरह का कोई विरोध नहीं किया, यानी वो अभी भी आरएलडी के साथ है। माना जा रहा है कि मुस्लिम वोटों को साधे रखने के लिए जयंत चौधरी यूपी में अपने एक मुस्लिम विधायक को मंत्री भी बनवा सकते हैं।
बीजेपी से गठबंधन करने के बाद बिजनौर जिले के एक नगर पालिका से चुने गए मुस्लिम अध्यक्ष ने आरएलडी का दामन थामा है। शाहिद सिद्दीकी, डॉक्टर मेराजुद्दीन और एहतेशाम खान जैसे मुस्लिम नेता आरएलडी में हैं, जिनका पश्चिमी यूपी में काफी ज्यादा आधार माना जाता है। वहीं अब बिहार को देखें तो नीतीश कुमार बिहार में मुस्लिम वोटर्स के बीच एक अच्छी पकड़ रखते हैं। कुल मिलाकर बीजेपी के साथ आने के बाद भी नीतीश की नजरें मुस्लिम वोटर्स पर टिकी हुई है। उन्हें हमेशा से ही मुस्लिम वोटर्स का एक तरीके से साथ मिलता रहा है, लेकिन पिछले कुछ सालों में मुस्लिम वोटर्स जो है नीतीश कुमार से छिटका जरूर है। 2020 में जेडीयू से एक भी मुस्लिम विधायक नहीं बन सका, जिसके बाद नीतीश ने बसपा के टिकट से बने विधायक जमा खान को अपने साथ मिलाकर कैबिनेट का हिस्सा बनाया था। जेडीयू ने 11 मुस्लिम प्रत्याशियों को मैदान में उतारा था, जबकि 2015 में पार्टी के 5 विधायक थे। माना जा रहा है कि नीतीश बीजेपी के साथ सरकार बनाने के बाद एक बार फिर से जमा खान को मंत्री बना सकते हैं। फिलहाल बिहार में मुस्लिम वोटर्स की बात करें तो ये आबादी 16% है और 8 लोकसभा सीटों पर ये अहम भूमिका में होते हैं। सीमांचल की 4 लोकसभा सीटों पर मुस्लिम वोटर निर्णायक भूमिका अदा करते हैं। बीजेपी इस बात को बखूबी समझ रही थी। नीतीश के विपक्षी खेमे में रहने से मुस्लिम वोट एकजुट रह सकता था और बीजेपी को कड़ी चुनौती मिल सकती थी। नीतीश के एनडीए में आने से बीजेपी को बैकडोर से मुस्लिम वोटों को जोड़ने का विकल्प दिख रहा है, क्योंकि जेडीयू मुस्लिम नेताओं को चुनाव लड़ाती रही है और वोट भी हासिल करती रही है। ऐसे में नीतीश कुमार बीजेपी के साथ हाथ मिलाने के बाद अब मुस्लिम समुदाय के विश्वास को जीतने की कोशिश में लग गए हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो चुनाव जीतने के लिए हर वोट अहम होता है। ये बात बीजेपी भी खूब अच्छी तरह जानती है। राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो बीजेपी भले ही फ्रंट फुट पर मुस्लिम वोटर्स को साधने का दाम ना चल रही हो, लेकिन उनके वोट की दरकरार बीजेपी को भी है। यही वजह है कि उसने उन सहयोगी दलों से गठबंधन किया है जो मुस्लिम वोटर्स में अच्छी पकड़ रखते हैं। कुल मिलाकर मुस्लिम वोट देश के कई राज्यों में निर्णायक भूमिका निभाते हैं, जिन्हें बिना साथ लिए एनडीए 400 पार का आंकड़ा नहीं छू सकती। इस बात को बीजेपी जानती है, इसलिए बीजेपी की रणनीति है कि मुस्लिम वोटों को साधने के लिए भले ही वो सीधे तौर पर दाव नहीं खेलेगी, बल्कि सहयोगी दलों के जरिए उसमें सेंधमारी करेगी। बीजेपी ने एक तीर से 2 निशाने लगाए हैं। पहला, विपक्ष को मिलने वाले मुस्लिम वोटों में बिखराव होगा और दूसरा, वे सहयोगी दलों के जरिए मुस्लिम वोटों में सेंधमारी कर सकेगी। फिलहाल बीजेपी पर्दे के पीछे रहकर बनाया गया ये प्लान कितना सफल कर पाएगी, ये तो वक्त बताएगा। हालांकि इस खबर पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।